हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं आप, मस्त हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी, क्या होते हैं इसके टाइप, ये सब टॉपिक मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। क्या इसकी कार्यशैली रहती है, पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से आज की वीडियो भी समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर से संबंधित कुछ एब्रीवेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है डी रैम। ये दोस्तों टाइप है आपका रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम इज अ टाइप ऑफ रैम। क्या है? रैम का एक प्रकार है जिसे बोला जाता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है एस रैम। ये भी आपका रैम का ही प्रकार है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है फ्रेंड्स? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो डायनामिक रैम है ये कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश को रिक्वायर करती है, कि इसे चलने के लिए कॉन्टिन्यूसली इसे रिफ्रेश करना होता है, चाहे आपकी पावर सप्लाई ऑन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस रिफ्रेश। तो आप टिक लगाइएगा डी रैम पर। नेक्स्ट है दोस्तों रोम। इसे बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। और इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये जो आपकी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल है। अब क्यों इसे नॉन वॉलेटाइल बोला जाता है ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि रोम नॉन वॉलेटाइल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जो रखा डाटा है वो आपके पावर सप्लाई के ऑफ होने पर भी समाप्त नहीं होता, इरेज नहीं होता। जबकि रैम में रखा जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल कहा जाता है और रोम को नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट जो रोम का टाइप है वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन एब्रीवेशन से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये प्रोम का मतलब है कि जो प्रोग्राम है रोम में रखे गए उन्हें हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उसे इरेज नहीं किया जा सकता, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि ई प्रोम है उसे इरेज किया जा सकता है। और जो टेक्निक इसको इरेज करने के लिए यूज की जाती है तो दोस्तों यूवी रेज इसमें इनिशिएट की जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है आपके ई प्रोम में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फ्रेंड्स आपका ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये टाइप है आपका रोम का। तो दोस्तों ये थी कुछ एब्रीवेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है मेमोरी से संबंधित। आइए शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला हमारा प्रश्न रहेगा, मेमोरी विच रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा रखती है, उसे क्या बोला जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सिक्वेंशियल मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है दोस्तों आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोम इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी। मैं बता चुका हूं आपको इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम। ये देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको भी अभी बताया था अच्छे से आ गया है। ऐसी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेशमेंट रिक्वायर रखती है, जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? ई प्रोम है, रोम है, स्टैटिक रैम है, या फिर डायनामिक रैम है। यदि हम ई प्रोम की बात करें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी डायनामिक रैम बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो डायनामिक रैम है वो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चल पड़ते हैं, मेमोरी विच होल्ड्स डाटा फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मेमोरी which holds data for startup the computer and does not erase after power off। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ चुके हैं। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसका डाटा पावर ऑफ होने पर भी समाप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच होल्ड्स डाटा फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर।
ये क्वेश्चन ना मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना है, कोई भी डिवाइस स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते समय आपको उस कंपनी का लोगो दिखाई देता है, उस कंपनी का आपको नाम दिखाई देता है, या फिर जो भी कंपनी ने स्टार्ट करते हुए रखा है वो चीज, वो टर्म, वो इंस्ट्रक्शन दिखाई देती है। तो वो किस तरह की मेमोरी में स्टोर होता है वो डाटा, तो वो होता है आपके रीड ओनली मेमोरी रॉम में, जिसे आप केवल रीड कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो उसे बोला जाता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी, ठीक है। वो रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम होगी ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 4 है, हाफ बाइट इज नोन एज। फ्रेंड्स ये है आपके मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को भी मैं कवर करूंगा। आज आप समझ लीजिए कि जो हाफ बाइट होता है उसे निबल बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो ये बाइट है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, मीबी बाइट होता है, कीबी बाइट होता है। फ्रेंड्स इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो मेमोरी यूनिट का ही पूरा आपको मैं वीडियो लाऊंगा, पूरा ही एक लेसन है, बहुत अच्छे से कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिएगा यदि आपको उससे संबंधित वीडियो चाहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या आपकी 5 है फ्रेंड्स, स्टोरेज विच स्टोर डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया। बताइए फ्रेंड्स की जो स्टोरेज है, डाटा रखती है पावर ऑफ होने पर भी, उसे क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, विद ए सीडी यू कैन। जो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी, क्वेश्चन में आ जाती है। सीडी का पूरा नाम बताइए, डीवीडी का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या कर सकते हैं हम? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। आइदर रीड और राइट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप यदि ये सीडी है, ठीक है दोस्तों, यदि ये सीडी इस तरह से है तो इसे आप केवल रीड कर सकते हैं। यदि सीडी में इस तरह से RW लिखा रहता है तो उसे रीड और राइट आप कर सकते हैं। तो आपका रीड और राइट आएगा, ऑप्शन सी फिर आएगा, ठीक है। यदि ये सीडी ओनली इसी तरह से लिखा गया है तो उसे आप केवल रीड ही कर सकते हैं। डैश इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। बताइए परमानेंट मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में ही बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? रोम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, या फिर रैम है? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं। तो वो है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम भी हो सकती है दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन के दोनों आंसर ठीक है, लेकिन परमानेंट मेमोरी, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है परमानेंट मेमोरी, तो आपकी जो रैम है वो परमानेंट नहीं है, उसमें रखा डाटा आपका इरेज हो जाता है। तो परमानेंट मेमोरी तो रोम ही है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी ये आपकी परमानेंट भी है, और कंप्यूटर जब बनता है तब बनाई जाती है। हार्ड डिस्क परमानेंट तो है, ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क परमानेंट तो है, लेकिन ये कंप्यूटर के साथ नहीं बनाई जाती, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको पता ही होगा, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो आपकी आप एक्सटर्नली लगा सकते हो इसमें, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। जबकि आपका सीपीयू ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो प्रोसेसर है। जो आपकी रोम है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर जब बिल्डअप होता है उसमें बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चल पड़ते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन द पीसी, पर्सनल कंप्यूटर आपके, ठीक है, किसी कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, इट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो वो आपका रैम में स्टोर किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन ना मैं आपको पिछली वीडियो में साथ साथ करा चुका हूँ। मुझे लिखने की, मुझे इस तरह से इतना लंबा टॉपिक बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती यदि आप दोस्तों उस वीडियो को अच्छे से देखोगे। क्वेश्चन यही आते हैं दोस्तों, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। यही क्वेश्चन मैं 10 बार आपको अलग अलग तरीके से बता चुका हूं यदि आपने मेरी वीडियो को देखा होगा। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि विच मेमोरी इज स्टोर डाटा टेम्परेरीली, तो रैम होगी। विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर डाटा व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर, तो वो आपका रैम आएगा। तो किसी तरह से भी लिख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको रैम में ही जाना है। जो रैम होती है वो आपकी ऐसी मेमोरी होती है जब आप काम कर रहे होते हैं तब उसमें जो डाटा है उसे सेव रखती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चल पड़ते हैं। द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल
फ्रॉम द ऑफ स्टोरेज, ऐसी मेमोरी जो फास्टर होती है, कॉस्टली होती है और रिलेटिवली स्मॉल होती है, एक छोटी सी होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैशे मेमोरी या फिर डिस्क? तो वो है आपकी कैशे मेमोरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैशे मेमोरी मैंने आपको बताया था ना, ये आपकी मेन मेमोरी है, रैम होगी, रोम होगी, ये आपका प्रोसेसर है, इसमें आपकी 2-3 MB 5-7 MB की होती है आपकी कैशे मेमोरी। ये कैशे मेमोरी क्या होती है कि जो आपके कॉन्टिन्यूसली वर्क होते हैं उन्हें बताती है, उसको स्टोर रखती है कैशे मेमोरी। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में जाइए, ये एग्जांपल मैं आपको पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में जाइए, वहाँ आपको स्टोरेज मीडिया में दिखाई देगा कैशे डाटा, कैशे मेमोरी, ठीक है? तो वो है कैशे मेमोरी। आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, जो डाटा आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम वार्ता मेरा चैनल है, इसे यदि आप बार बार सर्च करते रहेंगे तो वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब आप EX लिख लेंगे ऑटोमेटिकली तुरंत वहां एग्जाम वार्ता नाम आ जाएगा। आप टिक करिए, क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, तो फास्टली काम हो जाता है आपका, ठीक है? ये है आपकी कैशे मेमोरी, जो आपका कॉन्टिन्यूसली फास्ट एकदम से फ्रिक्वेंटली काम होना है उसके लिए। इससे क्या हो जाता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी कैशे मेमोरी रहेगी उतनी ज़्यादा आपके प्रोसेसर और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर होता रहेगा और फास्टली काम होगा। तो समझ गए होंगे, उम्मीद यही करता हूं। प्रश्न संख्या 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर? अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बताता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड CPU एंड रैम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम CPU और रैम के बीच, अभी अभी तो ये बताया हूं दोस्तों मैं, कौन सा मीडियम है? वो है आपकी कैशे मेमोरी। कैशे ये एक प्रकार की मेमोरी है, तो कैशे मेमोरी यूज होती है कहाँ? रैम और आपके CPU के बीच में। CPU क्या है? CPU आपका प्रोसेसर है, इसे मैं प्रोसेसर भी लिख सकता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर भी लिख सकता हूँ, CPU भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता हूँ। दोस्तों मैं नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछूंगा तो यहाँ प्रोसेसर लिख लूंगा, एग्जामिनर पूछेगा तो प्रोसेसर लिख लेगा। अब आप बोलोगे कि आपने तो कराया ही नहीं, आपने तो क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के आप 10 तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है ना, मैं उन एग्जाम से रिलेटेड लेता हूं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। प्रश्न संख्या 11 की ओर चल पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है फ्रेंड्स, SRAM स्टैंड्स फॉर, अभी अभी मैंने ये आपको एब्रीविएशन कराई है, बताइए SR जो रैम है, एस रैम, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑप्शन सी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, डी रैम स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन भी हम अभी अभी कर चुके हैं, बताइए दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 13 और 14, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो है दोस्तों कैशे मेमोरी, अभी अभी मैं बता चुका हूं। ये देखिए ना दोस्तों, आपकी कैशे मेमोरी से संबंधित मैं कितने क्वेश्चन ला चुका हूं। क्वेश्चन एक ही है कि आपके CPU और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है जो स्पीड बढ़ाती है प्रोसेसर की, तो कैशे मेमोरी है। वही क्वेश्चन पूछा ना मैंने, फ्रीक्वेंटली एक्सीज्ड, कि भाई फास्टली कौन सा काम करती है इंफॉर्मेशन को रन करने में। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर मत जाइए, क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रोम, कि निम्न में से कौन सी रोम नहीं है? यदि हम पी रोम की बात करें तो बिल्कुल है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि हम ई प्रोम की बात करें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी बिल्कुल है, अभी अभी हमने पढ़ा था। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी है, ये भी है, तो तीनों की तीनों है। अब चौथी बचती है, देख लेते हैं जरा ये है कि नहीं। डी प्रोम, ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि आपकी जो ये डी प्रोम है ये रोम का टाइप नहीं है। नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।